हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोस यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए वीडियो है कि उनकी लाइफ में अपकमिंग बिग ब्लेसिंग्स क्या रहने वाले हैं, क्या आशीर्वाद है जो परमात्मा, यूनिवर्स या फिर उनका अपना जीवन उनको देना चाहता है। तो बहुत टाइम के बाद में कुछ पॉजिटिविटी, कुछ अच्छी चीज़ें लियोज की लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। तो उनको आप जो है क्लेम करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप नाम राशि, चंद्र राशि या फिर लगन की राशि से देखना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। आप वेस्टर्न जोडिएक से लियो हैं, उससे देखना चाहते हैं सन साइन से, तो भी आपका स्वागत है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, टाइमलेस है, कभी भी देख सकता है, जब भी आपके फीड में आ जाए, जब भी कोई आपको शेयर कर दे, वहीं से आप इस वीडियो के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं लियोज के लिए यहाँ पे क्या बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो आ रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है दी वर्ल्ड। गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे है डेविल, और यहाँ पे है स्टार का कार्ड, और क्या है लवर्स। क्या बात है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे ना इनसे शुरू करूँगी क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज है और बिल्कुल आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे एक कपल है जो, ठीक है, पॉजिटिव हैं, पॉइज हैं, काम हैं, कंपोज्ड हैं। यहाँ पे एक कपल है जो बिल्कुल डेविलेशियस हो गए हैं, जिनका रिलेशनशिप खराब हो गया है। यहाँ पे बंधन है लेकिन प्रेम का बंधन है। यहाँ पे डिज़ायर है लेकिन नॉर्मल डिज़ायर है। यहाँ पे डिज़ायर्स बहुत डार्क हैं। यहाँ पे एक बंधन पड़ गया है। यहाँ पे एक दूसरे को कंट्रोल करने की, एक दूसरे पे राज चलाने की, ठीक है, एक दूसरे को अपने हिसाब से हाँकने की, ठीक है, टेंडेंसी आ गई है। रिलेशनशिप यहाँ पे जैसा मैंने बताया, काम है, कंपोज्ड है, लविंग है, केयरिंग है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे बंधन हो गया है, यहाँ पे डिपेंडेंसी हो गई है। एक इंसान नार्सिसिस्टिक हो गया है तो दूसरा इंसान क्या हो गया है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। को डिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो सकती है यहाँ पे, चाहे तो आपकी नार्सिसिस्टिक हो सकती है, चाहे आपकी को डिपेंडेंट हो सकती है, या हो सकता है इनके साथ में रहते रहते आपके अंदर भी बहुत सारे नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स आ गए हों, ठीक है। और जिस तरह का आपका नेचर होता है लियोस, उसमें नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज थोड़ी सी होती हैं, इन जनरल ही होती हैं, बाय बर्थ ही होती हैं, ठीक है। और अगर वो किसी भी तरीके से लियो आपका अफेक्टेड है, लियो मेलेफिक इफेक्ट में आ गया है, सन आपका मेलेफिक इफेक्ट में आ गया है अपने आप में, तो बहुत टेंडेंसीज होती हैं, बहुत चांसेस होते हैं कि नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज फुल ब्लोन आपके अंदर आ जाए। ये फिलहाल सबसे ज़्यादा टोल डाल रही है आपके रिलेशनशिप में। लियोज का रिलेशनशिप शादी वाला, प्रेम प्यार वाला, वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग रहता है। उसका रीज़न मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, क्योंकि इनका जो पार्टनर होता है, अगर ये लियोज हैं, ये राशि कैरी करते हैं सन की, ठीक है, इनके अंदर सन जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वहीं इनके पार्टनर के अंदर में शनि जैसे, तमस जैसे, जहाँ सन जो है लाइट का, उजाले का कारक है, वहीं पे शनि जो है तमस के, रेजिस्टेंस के कारक है। इनको पार्टनर वैसा मिल जाता है, तो ज़्यादा चांसेस तो यहाँ पे यही बन रहे हैं कि पार्टनर नार्सिसिस्टिक हो। लेकिन इन वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप भी नार्सिसिस्टिक हों, या उनके साथ बहुत साल से रहते रहते आपके अंदर भी वो ट्रेट्स आ गए हों, जो कि हो जाता है। खरबूजों के देखकर खरबूजा रंग बदलता है। फिलहाल बात करेंगे इस रिलेशनशिप की। कभी ये ऐसा था, रिलेशनशिप अच्छा था, एक दूसरे के प्रति प्रेम था, एक दूसरे के प्रति सद्भावना थी, सौहार्द था, ठीक है, भगवान का आशीर्वाद था इस रिलेशनशिप के ऊपर। लेकिन कुछ सालों से क्या हुआ है, कुछ साल यानी कि आप मान के चलिए 2.5, 5 और 2.5, कम से कम 7-8 सालों से, वैसे तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा कभी भी नहीं था, ठीक है। अगर बात करें बहुत अच्छा रिलेशनशिप लियो राशि के लोगों का, महिलाओं का तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बट फिर भी दूसरों को उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्या हो गया कि 7-8 सालों से दूसरों को भी पता चलने लगा कि ये एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। और अब आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, डेविल कंट्रोल कर रहा है। आपके मन का वो हिस्सा, अंधेरा हिस्सा, आपके मन की वो डार्क डिज़ायर्स जो दूसरे को ऑप्रेस करना जानती हैं, जो दूसरे को डोमिनेट करना जानती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही डोमिनेटिंग पार्टनर हो सकता है आपका, यहाँ पे बहुत ही डोमिनेटिंग बॉस हो सकता है,
फादर डोमिनेटिंग हो सकते हैं, मदर डोमिनेटिंग हो सकते हैं, इन लॉज आपके डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ठीक है। लाइफ की कहीं पे आपको राहत नहीं है, यहाँ पे मुझे राहत दिख नहीं रही है, ठीक है। क्योंकि लियो राशि वालों की, चाहे आप इसको देख रहे हैं मून साइन से, चाहे देख रहे हैं लगन से, तो यहाँ पे ढैया स्टार्ट हुई है आप लोगों की। और ठीक है, ढैया के लिए आपका वीडियो जो है मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीक, जो है ढैया के ऊपर आपका वीडियो आएगा। ये सीरीज़ खत्म हो जाए तो ढैया के ऊपर आपका वीडियो आएगा। बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत बार पूछा गया है कि ढैया का वीडियो कब डाल रहे हैं। तो जैसे ही ये सीरीज़ शुरू बंद होती है, ख़त्म होती है, नेक्स्ट जो है ढैया को ही हम देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए इस चीज़ में राहत मिलेगी, ठीक है। आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे अपनी पार्टनरशिप में। जिन लोगों को चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, जिनका रिलेशनशिप गया, जो ख़त्म हो चुका है, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, जिनका मामला कोर्ट में पहुंच गया है, जिनका मामला बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो गया है, जो इसको ठीक करना नहीं चाहते हैं, सामने वाली पार्टी भी ठीक करना नहीं चाहती है, तो आप इसमें से निकलेंगे। आपको जस्टिस दिया जाएगा, आप इसमें से निकलेंगे और आपकी विश है, ये आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में से निकलना, इन ससुराल वालों से दूर होना, ठीक है, और इस इंसान से दूर होना, क्योंकि ये बहुत हाईली ट्रेट्स हैं नार्सिसिस्टिक। पूरी फैमिली हो सकता है नार्सिसिज्म की शिकार हो, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो इन लोगों को, तो उस तरह की चीज़ें हैं। और पागलों में रहते रहते आप भी पागल हो गए हैं बहुत सारे लंबे सालों से। जब आप इनसे अलग हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर भी वो सब इन्फेक्शन आ चुका है। नार्सिसिज्म, साइकोपैथिक डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, ये सारे के सारे ना इन्फेक्शंस हैं। अगर आप साथ में रहते हैं तो आपको भी लगते हैं। तो मुझे लग रहा है एकमात्र आपकी इच्छा है इसमें से बाहर निकलने की, वो निकल पाएंगे, ठीक है। जो लोग दोबारा शादी करना चाहते हैं, दोबारा प्यार करना चाहते हैं, दोबारा लाइफ को एक मौका देना चाहते हैं, उनके लिए अगेन प्रेम प्यार आएगा लाइफ में। आप खुद को हील कर सकते हैं, हील करेंगे खुद को, अपनी रिलेशनशिप को हील करेंगे, पुराने ट्रॉमास को हील करेंगे, तो आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आएगा भगवान की ब्लेसिंग से। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, बहुत कम, मैं बोलूँगी बहुत कम लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को हील कर पाएंगे। क्योंकि हील करना और सामने वाले से उम्मीद ना करना और अपना 100% देना और देते रहना सालों साल, ये बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है, ठीक है। और हिम्मत मुझे लग रहा है इस टाइम पे आपकी जवाब दी हुई है। तो बहुत कम लोग हैं जो रिलेशनशिप को हील भी कर लेंगे, जो कोर्ट केसेस को निपटा देंगे, ठीक है, जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, जो दोबारा साथ में आएंगे, रीयूनियन करेंगे, रिकिंडल करेंगे चीज़ों को, लेकिन डिटैच्ड वे में करना पड़ेगा ये, क्योंकि पार्टनर का एनर्जी शिफ्ट होने में अभी टाइम लगेगा। जो लोग हील करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, जिनको पता है कि हमें साथ ही रहना है, साथ जीना है, साथ मरना है, वो लोग यहाँ पे ना अपनी रिलेशनशिप की हीलिंग करें थ्रू होओपोनोपोनो प्रेयर। होओपोनोपोनो प्रेयर क्या होती है कि दोबारा से चीज़ों को ठीक करना, दोबारा से चीज़ों को वैसा करना जैसा वो पहले थी, ठीक है। तो दोनों एनर्जीज़ हैं यहाँ पे दोनों एनर्जीज़ हैं। थोड़े से लोग हैं जो दोबारा से इस रिलेशनशिप को, डेविल से रिलेशनशिप को, खराब रिलेशनशिप को, टॉक्सिसिटी को दोबारा से प्रेम प्यार में बदल पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग तो बिरले होते हैं जो हमेशा ही वो चीज़ें कर लेते हैं जो दूसरों के बस की बात नहीं है। उन्हीं को ध्यान में रख के होओपोनोपोनो प्रेयर का मैंने आपको बताया, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, हिंदी में, इंग्लिश में, अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो उससे जो है रिलेशनशिप को आप अपनी हील करें। अब यहाँ पे रिलेशनशिप को हील करने में एक सवाल ये उठता है कि मैं क्यों करूँ, मैं अकेला क्यों करूँ। आप इसलिए करें क्योंकि आप मैच्योर हैं, आप इसलिए करें कि आप बड़े हैं, आप इसलिए करें कि सोल लेवल पे आपका जो लेवल है वो ऊपर है, ठीक है। पार्टनर आपका बच्चा सा हो सकता है, यहाँ पे ना चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है पार्टनर का, पार्टनर सेल्फिश हो सकता है, तो वो तो नहीं करेगा। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसलिए करें, और आपको अपना जीवन ठीक करना है इसलिए करें। आपको इन बेड़ियों को तोड़ना है, इनमें से निकलना है, आज़ाद करना है, दोबारा से ऐसा होना है, अपने आप को हील करना है। यहाँ पे आपकी हेल्थ ख़राब मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, आपके लॉसेस हुए होंगे, क्योंकि एक जो एनर्जी होती है ना वो सब जगह इम्पैक्ट डालती है। वो आपकी रिलेशनशिप भी ख़राब करती है, पैसा भी ख़राब करती है, हेल्थ भी ख़राब करती है, वो आपका नेम फेम भी ख़राब करती है, वो आपका कॉन्फिडेंस भी कम करती है, और वो आपके वर्क प्लेस पे भी उसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको बहुत टाइम से कोई नेम फेम ना मिला हो, और नेम फेम तो इनके लिए खुराक है, रोटी है, ठीक है। इनको रोटी मत दो लियो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, नेम फेम चाहिए, इनको अटेंशन चाहिए, अटेंशन के भूखे हैं, इनको रिकग्निशन चाहिए, इनको अप्रिशिएशन चाहिए। तो हो सकता है आपको बहुत टाइम से अप्रेजल ना मिला हो सकता है बहुत टाइम से प्रमोशन ना मिला हो। और यहाँ पे लियोस की लाइफ का एक थीम ये भी रहता है कि एवरेज सी चीज़ें मिलती हैं, ना एवरेज से बहुत ऊपर जाते हैं, ना एवरेज से बहुत नीचे जाते हैं। होता है ना कि भगवान ने रोटी की कभी कमी नहीं छोड़ी है, और रोटी से ऊपर का भी कुछ हुआ नहीं कभी
तो ये एनर्जी है, काफ़ी सालों से यही हो रहा है कि चल रहा है बस, ओके ओके है ना, एक लेवल से नीचे जा रहे हैं ना एक लेवल से ऊपर उठ रहे हैं। तो यहाँ पे लेवल अप करने का टाइम है, कुछ नया सीखने का टाइम है। ये एनर्जी बहुत इंटेंस थी, मुझे काफ़ी टाइम इसको देना पड़ गया। बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हैं यहाँ पे। जब आप इसके साथ डील कर लेंगे ना, चाहे तो इनको टोटली इग्नोर करके और इस रिलेशनशिप की हीलिंग करके इसको डील कर लेंगे, चाहे इनको छोड़ के इस चैप्टर को क्लोज करके आप इसकी डीलिंग कर लेंगे, लेकिन आप इसकी डीलिंग कर लेंगे, ये बात पक्की है। इनके साथ में आपको रहना आ जाएगा या इनको छोड़ना आसान हो जाएगा। उसके बाद में आपको ना लाइफ में देखो 3 का एनर्जी यहाँ से भी है, 3 का एनर्जी यहाँ से भी है। मुझे क्या लग रहा है आपकी लाइफ में कोई तीसरा अभी भी है। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं बट आप किसी को प्यार करते हैं। यहाँ पे कोई है तीसरा आपकी लाइफ में, अभी भी है स्टिल। तो मुझे इसीलिए लग रहा है कि नया प्रेम प्यार आप लोगों की लाइफ में आएगा। हो सकता है कि आप म्यूचुअल कंसेंट से इस चीज़ को ख़त्म करें और लाइफ में आगे बढ़ें, लाइफ में ग्रो करना, लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ का होराइजन खुलना। हो सकता है आपने बहुत छोटा सा जीवन जिया हो, आपका इतना सा होराइजन हो, आप इतना सा ही देखते हो, इतना सा ही सोचते हो, क्योंकि आपको बिल्कुल बांध के तो रखा हुआ है। बहुत टाइम से आपको प्रमोशन नहीं मिला, इंक्रीमेंट नहीं मिला, अप्रेजल नहीं मिला, आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं मिला, फॉलोवर नहीं मिले, टीम नहीं मिली, लीड करने को नहीं मिला। तो लियोस की लाइफ तो ख़राब है अगर ये चीज़ें उसको नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें जो मिसिंग थी लाइफ में अब आपको मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको इवन कि आपकी कोई इच्छा की पूर्ति हो सकती है, शादी हो जाना, लाइफ में प्रेम प्यार आना, इस रिलेशनशिप में से निकल जाना, इस इंसान के साथ शादी करना या इस इंसान के साथ आगे बढ़ना जो थर्ड व्हील है आपकी गाड़ी में। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग करियर में आगे बढ़ पाएंगे। विदेश जाना चाहते हैं इवन विदेश जा पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो विदेश में रह चुके हैं, वहाँ पे उनका कर्मा खत्म हो गया है, वो वापस आना चाहते हैं। पूरी दुनिया में आप ये ट्रेंड देखेंगे कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इस टाइम पे फाइनली अपने अपने देशों में वापस आएंगे। तो देश वापस आना, देश से दूर जाना, रिलोकेट करना, खुद को दूर चले जाना, ट्रैवल होना, ठीक है, घर से दूर चले जाना और ट्रांसफ़र हो जाना। यहाँ पे हो सकता है ट्रांसफ़र के थ्रू आपको मुक्ति मिले इस तरह के लोगों से। बहुत सारे लोगों के लिए ना ये उनके इन लॉज है। हो सकता है नया घर खरीद के आप उनसे दूर हो जाएं, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र ही हो जाए, वो अलग हो जाएं, आप लोग अलग हो जाएं। यहाँ पे ये आपके बॉसेस भी हैं, ये आपका वर्क प्लेस भी है। तो वहाँ पे अगर टॉक्सिसिटी है तो ट्रांसफ़र से आपका काम बन जाता है। हो सकता है बॉस का ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाए। तो जब ऊपर वाले को राहत देनी होती है, राहत देने के उसके पास बहुत तरीके होते हैं। ट्रैवल बहुत ज़्यादा है आने वाले समय में, ट्रैवल है बहुत ज़्यादा, पॉजिटिव ट्रैवल है। ठीक है, जो नेगेटिव ट्रैवल था आपका, नेगेटिविटी थी, फ्यूचर को लेके गलत गलत आशंकाएं थी, नेगेटिविटी थी, और आपके आसपास हेट्रेड दिखाने वाले, जेलसी करने वाले लोग काफ़ी सारे थे, तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। और कहीं ना कहीं एक तरह का ईविल आई, नेगेटिविटी। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, किसी ने इस रिलेशनशिप के ऊपर कुछ करा दिया है। तो ये 1% ही होता है, 99% तो ये हमारा मन बहुत नेगेटिव हुआ होता है, हम बहुत कमज़ोर हुए होते हैं, हम प्रोन होते हैं नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में खींचने के लिए। तो 1% लोग हो सकता है कि इस तरह की चीज़ों से ग्रस्त हों कि वाकई किसी ने कुछ कराया हो, क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है। ये थर्ड पार्टी इस तरह से तो है ही है कि आपकी लाइफ में कोई है, आप किसी को पसंद करते हैं। ये भी हो सकता है कि पार्टनर की लाइफ में भी कोई हो। ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी, यानी कि आपके रिलेशनशिप को खराब कराने के लिए कोई तीसरा इंसान जिम्मेदार हो। अगर है तो वो इस टाइम पे पकड़ में आएगा। और आप लोग फॉर टाइम बीइंग ना ये ब्लैक टॉर्मलिन का ब्रेसलेट पहनिएगा। जिस तरह का एनर्जी है वो निकल जाएगा। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी ना तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। रीज़न कुछ भी बनेगा, बच्चे ने खींच दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये टूट जाएगा। ठीक है, ये टूट जाए तो खुश होइएगा कि इसने अपना काम कर दिया है। तो नेगेटिविटी के लिए मैंने आपको बता दिया। और करियर में आगे बढ़ने का टाइम है, करियर में झंडे गाड़ने का टाइम है, आगे बढ़ने का, लीड करने का। ये एक लीडर है। और ट्रैवलिंग रहेगी। हो सकता है आप ट्रैवलिंग का ही काम करते हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के आपके काम हो, तो बहुत बढ़िया है। काम के रिगार्डिंग भागा दौड़ी रहेगी और आपाधापी भी रहेगी। और जब इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी तो आपको एनर्जी फील होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी सबसे पहले यहाँ पे। और हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कोई ट्रबल चल रहा है या घर में किसी को हेल्थ का इशू है, वो ठीक होगा। यहाँ पे अच्छा डॉक्टर मिलना, दवाई लगना उस इंसान को या आपको। आपके पार्टनर की भी तबीयत हो सकता है ख़राब चल रही हो, तो जो भी है, जैसा भी है, उस हिसाब से आप लीजिएगा। सारी चीज़ें आप एक इंसान पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला है अपनी कहानी के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको देखिएगा। पैसे का भी क्रंच मुझे लग रहा है कि यहाँ पे है, क्योंकि मैंने बोला है एक इंसान ग्रो नहीं कर रहा है। यहाँ पे एनर्जी है कि स्टंटेड हो गया है, सब कुछ रुक गया है, थम गया है, बांध दिया है, बंधन डाल दिया है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, सक्सेस नहीं हो पा रही है। बहुत टाइम से कुछ हुआ ही नहीं है लाइफ में, बस लाइफ स्टक हो गई है। उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, सैलरी आ रही है, बस एनी हाउ वी आर सर्वाइविंग।
इस तरह का इशू है यहाँ पे। और बहुत मेहनत डाल रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, रिजर्व्ड हो गए हैं, फ्रेंड सर्कल भी कम हो गया है, और फिलहाल लियोज को पहचानना मुश्किल है, वो लियोज रहे ही नहीं है। तो दोबारा से अपनी उसी चीज़ में आना, उसी एनर्जी में आना, उसी लियो वाले करिश्मा में आना जो कभी हुआ करता था, ठीक है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में एज ए ब्लेसिंग आएगी। पैसा आपका बढ़ेगा, रुका हुआ पैसा भी है, किसी ने आपका पैसा मार लिया है, स्पेकुलेशन, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में अगर आपने पैसे का नुकसान किया है तो वहाँ से भी पैसे की रिकवरी धीरे धीरे करके आपको होगी, पैसे के रिसोर्सेज खुलेंगे, इनकम सैलरी जनरेट होगी आप लोगों की। यहाँ पे विदेश से पैसा कमाना, बाहर से दूर देश जाके पैसा कमाना, एमएनसी से पैसा कमाना, एमएनसी में जॉब मिल जाना, फॉरेन क्लाइंट्स को टारगेट करके पैसा कमाना, या फॉरेन में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच के पैसा कमाना, कंसल्टेंसी का कोई काम करना, वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और कंसल्टेंसी के लिए, टीचिंग के लिए बहुत अच्छा है ये टाइम, आपको करनी चाहिए। अपने काम को आप जो है ऑनलाइन ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि ऑनलाइन के थ्रू ही आप जो है फ़ॉरेन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, अप्रिसिएशन आपको मिलेगी। 2 से 3 होने का एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी जगह से मुझे फील हुआ है 2 से 3 होने का एनर्जी, यानी कि फैमिली में एडिशन हो सकता है इस टाइम पे। पहला बच्चा आए, कुछ लोगों की दूसरा बच्चा आए, ठीक है, बहुत लोगों की यहाँ पे शादियाँ हो सकती हैं, क्योंकि ग्रोथ है, आगे आगे बढ़ रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है। हो सकता है परिवार पे एक नया इंसान आए, आपकी शादी ना हो, किसी और की शादी हो, भाई बहनों की शादी हो सकती है। आप बच्चों के हिसाब से देख रहे हैं तो सब चीज़ें बच्चों पे अप्लाई हो सकती हैं। बच्चे का सुख, बच्चे से सुख मिल सकता है। कोई एक ऐसी विश, एक ऐसी सबकॉन्शियस डिज़ायर आपकी पूरी होने वाली है जो आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगी, जो आपने लाइफ में कभी सोचा नहीं होगा कि यार ये हो पाएगा, वो हो पाएगा आपकी लाइफ में जो आपने कभी सोचा नहीं है। बहुत बड़ा प्रमोशन, बहुत बड़े लेवल का पैसा अगर कमाना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे हाइप किया जाता है ना, करोड़ों में खेलेंगे, लाखों में खेलेंगे, पैसा गिरेगा, पैसा बरसेगा, पैसा कभी गिरता नहीं है, पैसा कभी बरसता नहीं है, अपॉर्चुनिटी आती है। इसलिए मैंने बोला अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप उससे बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हैं। जनरेट आपको करना पड़ेगा, कहीं पर आपको पैसे का बैग नहीं मिलता है, कहीं से बरसता नहीं है पैसा। और जो लोग इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं ना, वो खुद जो है किराए की ज्वेलरी और किराए के कपड़े पहन के पॉडकास्ट पे आते हैं, तो उनके पीछे मत जाइए। कहीं पैसा नहीं बरसने वाला, कहीं से पैसा नहीं गिरने वाला, कहीं से चप्पर नहीं फटने वाला, आपकी अपनी मेहनत लगेगी। लेकिन हाँ, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई निमित्त बन के आएगा कि आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए। आप इस रिलेशनशिप में से निकलना चाहते हैं, यही आपकी एकमात्र इच्छा है, तो समय आपकी मदद करेगा। समय यहाँ पे अपने आप को ख़त्म कर रहा है, काल चक्र जो है ख़त्म हो रहा है। आप लोगों को राहत आएगी। सबसे बड़ी बात है, आपको ढैया में राहत आएगी, ठीक है। ढैया का वीडियो अलग से करेंगे, लेकिन ढैया में आपको राहत आएगी। बहुत बहुत नेगेटिव समय आप लोगों ने देख लिया, बहुत लंबा समय आपके ऊपर बीत गया है। और ये ढैया का सवाल नहीं है, ढैया के वीडियो में बताऊंगी कि क्यों ये इतना लंबा समय आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली इतना बेकार गया है कि आपके पर्सोना को चेंज कर गया। अब आप पहले जैसे रहे ही नहीं हैं। इतना कुछ जो आपने झेला है, तो एक बहुत लंबा कार्मिक साइकिल था। बहुत लोग आपके जीवन में से जाएंगे, बहुत सारे चैप्टर्स जीवन में पूरे होंगे, और मुझे लग रहा है आप में से 90% लोगों की इच्छा है कि वो लोग आपकी लाइफ में से जाएं या आप निकल जाएं। आप इस टाइम पे घोस्टिंग करेंगे, लिटरली बिना किसी को एक्सप्लेन किए, बिना किसी को पूछे, बिना किसी को बताए आप चुपचाप रिलेशनशिप में से निकल जाएंगे। आप चुपचाप रेजिग्नेशन दे देंगे विदाउट क्रिएटिंग एनी मेलोड्रामा। आप फंसना नहीं चाहते हैं कि कुछ भी अगर आप रिएक्शन देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं तो आप फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आप फंसना नहीं चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं। ईजिली ग्रेसफुली चीज़ों में से निकल पाएंगे। और ये एनर्जी बहुत बहुत पॉइज है, बहुत काम है। अपने आप को हील करना, खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद पे ध्यान देना। आपको ना ये समझ में आएगा कि मुझे तो सदियों बीत गई है कि मैंने खुद पे ध्यान ही नहीं दिया है। मुझे सदियों बीत गई है कि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी में दबा रह गया हूँ। सदियों बीत गई है कि मैंने खुद को प्यार नहीं किया है। तो यहाँ पे खुद से प्यार करने का एनर्जी दूसरे से प्यार करने से भी ज़्यादा है। आपको लग रहा है कि यार मुझे खुद को प्यार करने की ज़रूरत है, तो खुद को प्यार करना, खुद को हील करना। फिर जब आप खुद को प्यार करते हैं तो आपको प्यार करने वाले लोग भी जीवन में आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। सो लियोज़, बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, कुछ नया सीखना, आगे बढ़ना, रिलोकेट करना, ठीक है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना इन द सेंस कि खुद की हीलिंग करना, खुद को प्यार करना, खुद को बेहतर तरीके से समझना। और लियोस के लिए यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि दोबारा शादी होना, दोबारा प्रेम प्यार आना जीवन में।
और खुद को एक बेहतर इंसान बनाना और खुद के लिए जीना। यहाँ पे मुझे दूसरे से भी ज़्यादा एनर्जी इस कार्ड को देख के लवर्स को, शादियाँ हो सकती हैं, एंगेजमेंट हो सकती है, खुशखबरी हो सकती है, तीसरा कोई जीवन में आ सकता है, तो डेफिनेटली दूसरा भी आएगा, फैमिली में एक मेंबर आ जाना, तो उस तरह की चीज़ें हैं। बट यहाँ पे फोकस नहीं है लियोज का इन चीज़ों पे। लियोज का फोकस जो है फिलहाल खुद पे है। उनकी लाइफ की इतनी लंका लगी हुई है कि वो कह रहे हैं कि छोड़ो यार दूसरे को, रिलेशनशिप को, पहले खुद को तो ठीक करें, पहले खुद को तो जाने कि हम हैं कहाँ पे, क्या है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। सो लियोज यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ में, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइबर बनाने में हेल्प करें। यहाँ पे लियोज के लिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सन बनते हैं, तो ये सनस्टोन का ब्रेसलेट होता है। लिटरली आपको पहनना चाहिए, खासकर अगर आपकी हेल्थ ख़राब है ज़रूर पहनना चाहिए। और लक अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, नेम फेम लाइफ में नहीं आ रहा, तो ज़रूर इसको एक ट्राई देना चाहिए, ठीक है। सो लियोज बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। ब्रेसलेट के लिए मुझसे पेड कंसल्टेशन अगर आप लोग बुक कराना चाहते हैं तो एक नंबर ऊपर वीडियो पर डिस्प्लेड रहेगा, उस नंबर को आप लोग सेव करें और वहाँ पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, ब्लेसिंग्स आ रही हैं लाइफ में, बहुत कुछ अपने लिए करने का मौका ला रही हैं और ब्लेसिंग्स लाइफ में बहुत सालों बाद आई हैं लियोज के लिए, बाकियों के लिए नहीं बोलूँगी, लियोज के लिए, ठीक है। सो बहुत बहुत अच्छे से इस टाइम को एंजॉय करें और बहुत ज़्यादा उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें जो वंस इन अ लाइफ टाइम मुझे लग रहा है आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि बहुत साल से आप इसी कार्मिक साइकिल में, इसी कार्मिक लूप में बंद हैं। तो आपकी विश जरूर पूरी ही होने वाली है। कमेंट कीजिएगा, यस लिखिएगा, विश फुलफिलमेंट लिखिएगा, माई विश लिखिएगा, बिग हैप्पी चेंजेस लिखिएगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखिएगा। लिखने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते हैं कि यस आई नीड दिस, आई क्लेम दिस, दिस इज माई एनर्जी, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू चेंज माई स्टोरी नाउ। गॉड ब्लेस यू।